नमस्कार दोस्तों, मैं अमन। आज है 24 जून और चलिए जानते हैं 24 जून से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। इस सेशन से संबंधित इस सेशन के लास्ट में हम पूछेंगे आपसे एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का पहला अपडेट है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 10 जनवरी, ऑप्शन बी है 12 मार्च, ऑप्शन सी है 23 जून और ऑप्शन डी है 18 जुलाई। तो यहाँ पर जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस प्रत्येक साल 23 जून को मनाया जाता है। यह दिन खेल एवं स्वास्थ्य का जश्न मनाने हेतु मनाया जाता है। ओलंपिक दिवस खेल, स्वास्थ्य और एकजुटता का एक बड़ा जश्न है। यह साथ ही पूरी दुनिया को क्रियाशील बनाने एवं उद्देश्यों के साथ आगे बढ़ने हेतु सभी को आमंत्रित करता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य है खेलों के महत्व को बढ़ावा देना। प्रत्येक 4 साल में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। इसमें दुनिया भर से हजारों एथलीट शामिल होते हैं। तो यहाँ पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कितने को मनाया जाता है, तो आपका सही ऑप्शन होता है सी 23 जून। प्रत्येक वर्ष 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। आज का अगला अपडेट है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द ग्लोबल लिवेलिटी इंडेक्स 2022 के अनुसार निम्न में से कौन सा शहर रहने के लिए आज दुनिया का सबसे अच्छा शहर है। ऑप्शन ए वियना, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है कराची और ऑप्शन डी है ढाका। तो यहाँ पर जानते हैं दुनिया के रहने के लिए सबसे अच्छे शहर में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। इस सूची में भारत समेत दक्षिण एशियाई देशों का प्रदर्शन बहुत ही निराशाजनक रहा है। कुल 140 शहरों की सूची में देश की राजधानी दिल्ली 112वें और मुंबई 117वें पायदान पर रही है। वहीं ऑस्ट्रिया का वियना शहर इस सूची में शीर्ष पर है। द इकोनॉमिक्स मैगजीन के द्वारा वार्षिक वैश्विक लिवेलिटी सूचकांक में पाकिस्तान की वित्तीय राजधानी कराची और बांग्लादेश की राजधानी ढाका को दुनिया का सबसे कम रहने वाले शहरों में रखा गया है। तो यहाँ पूछा गया है कि द ग्लोबल लिवेलिटी इंडेक्स 2022 में पहले स्थान पे कौन सा शहर है। तो आपका सही ऑप्शन होता है ए वियना। और यहाँ पर अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली है 112वें स्थान पे दिल्ली है तथा 117वें स्थान पे मुंबई है तथा पाकिस्तान की इकोनॉमिकल राजधानी कराची और बांग्लादेश की राजधानी ढाका सबसे निचले पायदान, यानी कि कुल शहर लिए गए थे कुल 140, तो 140वें स्थान पे कौन है आपका कराची और ढाका। आज का अगला क्वेश्चन है भारतीय महिला क्रिकेट टीम की किस पूर्व कप्तान ने हाल ही में खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा ली है। आपका ऑप्शन है तान्या भाटिया, ऑप्शन बी है रूमेली धर, ऑप्शन सी स्मृति मंदाना और ऑप्शन डी है हरमनप्रीत कौर। तो यहाँ पर जानते हैं भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान रूमेली धर ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। रूमेली धर ने भारत के लिए 4 टेस्ट, 78 वनडे और 18 टी20 मैच खेले हैं। उन्होंने 2003 में इंग्लैंड के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था। बेहतरीन ऑलराउंडर माने जाने वाली रूमेली ने भारत की 2005 में दक्षिण अफ्रीका में हुए महिला विश्व कप में फाइनल में पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। उन्होंने 6 साल के अंतराल के बाद 2018 में भारतीय टीम में वापस की थी। तो यहाँ पे पूछा गया है कि किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो आपका सही ऑप्शन होता है बी रूमेली धर। आज का अगला अपडेट है निम्न में से कौन सा एयरपोर्ट अच्छे ऊर्जा से जरूरतों को पूरा करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है। ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन बी है बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन सी है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और ऑप्शन डी है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो यहाँ पर जानते हैं इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यानी कि IGI एयरपोर्ट अच्छे ऊर्जा से जरूरत पूरा करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है। यह 1 जून से केवल जल सौर ऊर्जा इस्तेमाल किया जा रहा है। यह एयरपोर्ट पर 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। हवाई अड्डे की कुल बिजली की 6% ऊर्जा एयर साइड और कार्गो टर्मिनल की छतों पर लगे सोलर पैनल से प्राप्त होता है। वहीं जल ऊर्जा से शेष 94% ऊर्जा प्राप्त होता है। तो यहाँ पर IGI जो इंटरनेशनल हवाई अड्डा यानी कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो स्थित है यह आपके दिल्ली में स्थित है और यह भारत का पहला अच्छे ऊर्जा से संचालित होने वाला हवाई अड्डा बन गया है। तो इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका डी कि दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अच्छे ऊर्जा से जरूरत पूरा करने वाला देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है।
आज का अगला अपडेट है, हाल ही में किस देश ने नूरी रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है दक्षिण कोरिया और ऑप्शन डी है चीन। तो यहाँ पर जानते हैं दक्षिण कोरिया ने हाल ही में नूरी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। अधिकारियों ने कहा है कि इस सफलता से देश की बढ़ती अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं में न केवल और बढ़ोतरी होगी, बल्कि इससे यह भी साबित होगा कि दक्षिण कोरिया के पास अंतरिक्ष आधारित निगरानी प्रणाली बनाने एवं बड़ी मिसाइल बनाने की अहम तकनीक मौजूद है। इस प्रक्षेपण ने दक्षिण कोरिया को अंतरिक्ष में उपग्रह स्थापित करने वाले दुनिया के 10 देशों में शामिल कर दिया है। यह दक्षिण कोरिया का नूरी रॉकेट का दूसरा प्रक्षेपण था। तो यहाँ पूछा गया है कि नूरी रॉकेट किस देश के द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया है? तो आपका सही ऑप्शन होता है सी, दक्षिण कोरिया। आज का अगला अपडेट है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि सीपीसीबी ने प्रभावी एक्शन प्लान के जरिए 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक से संबंधित कितने वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी की है? ऑप्शन ए 28, ऑप्शन बी है 30, ऑप्शन सी है 10 और ऑप्शन डी है 19। तो यहाँ पर जानते हैं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि सीपीसीबी ने प्रभावी एक्शन प्लान के जरिए 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक से संबंधित 19 वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी की है। इस प्लान में जागरूकता एवं कार्यवाही दोनों साथ साथ ही चलेगी। सीपीसीबी ने कंपोर्टेबल प्लास्टिक के लगभग 2000 निर्माताओं को वन टाइम सर्टिफिकेट भी जारी कर दिए हैं। राज्य स्तर पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को प्रतिबंधित 19 वस्तुओं पर 1 जुलाई से चरणबद्ध तरीके से रोक लगाने के दिशा निर्देश लागू किए गए हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि केंद्रीय नियंत्रण बोर्ड 1 जुलाई से कितने प्लास्टिक संबंधित वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाएगा? तो आपका सही ऑप्शन है डी, 19। आज का अगला अपडेट है, निम्न में से किस देश में G7 सम्मेलन 2022 का आयोजन किया जाएगा? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है पाकिस्तान और ऑप्शन डी है भारत। तो यहाँ पर जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन की बैठक में शामिल होने के लिए 26 और 27 जून को जर्मनी जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी के चांसलर ओलाफ सोल्ज के नियंत्रण पर सोल्स एलामाउंस जाएंगे, जहां से वे G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। उल्लेखनीय है कि G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन जर्मनी की अध्यक्षता में हो रहा है, जिसमें अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सेनेगल, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों को भी आमंत्रित किया गया है। तो यहाँ पूछा गया है कि G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो आपका सही ऑप्शन होता है बी, जर्मनी। आज का अंतिम अपडेट है, निम्न में से कौन सा देश एशियाई साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में 27 पदक के साथ शीर्ष स्थान पर रहा? तो यहाँ पर ऑप्शन है ए जापान, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है भारत और ऑप्शन डी है रूस। तो यहाँ पर जानते हैं जापान ने एशिया ट्रैकिंग साइकिल चैंपियनशिप में कुल 27 पदक जीतते हुए पहले स्थान पर प्रतियोगिता को समाप्त किया है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर खेल परिसर में आयोजित चैंपियनशिप में भारत साइकिलिंग टीम में 2 स्वर्ण पदक, 6 रजत पदक और 15 कांस्य पदक, मतलब कि कुल 23 पदक जीते। यह किसी भी भारतीय साइकिलिंग दल का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। तो यहाँ पूछा गया है कि साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में 27 पदक के साथ शीर्ष स्थान पर कौन रहा? तो आपका सही ऑप्शन होता है ए, जापान। तो दोस्तों कल जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आपका सही ऑप्शन था, आपका सही आंसर था बिहार। वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करने वाला पहला राज्य है आपका बिहार। आज का जो आपसे क्वेश्चन है कि आज का जो क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है कि इकोनॉमिस्ट यहाँ पे आज का क्वेश्चन है, द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, ठीक है, द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2012, ठीक है, द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में दिल्ली, जो कि हमारे देश की राजधानी है, वह किस स्थान पर है? तो आपसे फिर से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि द ग्लोबल
लिविलिटी इंडेक्स 2022 में दिल्ली किस स्थान पर है? तो इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में आप देख सकते हैं, आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। एवं इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।